नेशनलिज्म इन इंडिया। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद चीज़ें बदल गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने इंडिया में इतने टाइम तक राज करा वो बंद हो गई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1859 में पावर ट्रांसफ़र खुद को कर दी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया की पावर जो थी गवर्नेंस की छीन ली थी। उसके बाद जब ब्रिटिश रूल ऑफिशियली स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश ने इंडिया को जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी वैसे ही कॉलोनी की तरह जो है ट्रीट करना शुरू करा, जहाँ से वो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकती थी और अपने गुड्स को बेच सकती थी। वो इंडियन को एक लोअर रेस की तरह ट्रीट करते थे और वो अपने आप को एक सुपीरियर रेस की तरह ट्रीट किया करते थे। यहाँ तक कि इंडिया में होते ही कई सारी चीज़ें जैसे रेलवेज, कंपार्टमेंट्स एंड मैनी बिल्डिंग्स जो थी वो यूरोपियंस के लिए जो थी रिजर्व रखी जाती थी। मतलब वहाँ पे सिर्फ यूरोपियंस एंटर कर सकते थे और कोई भी इंडियन को जाना वहाँ पे अलाउड नहीं था। और इस चीज़ के कारण न्यूज़पेपर में कई सारी जो थी एंटी ब्रिटिश चीज़ें जो थी दिखाई जाती थी, जो ब्रिटिश लॉज जो थे इंडिया के लिए जो थे बना रहे थे, जिससे इंडियन इकॉनमी को नुकसान पहुंच रहा था। ऊपर से ब्रिटिश ने इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन लेकर आया, ये सोच के कि लोग जो हैं वो जो है वेस्टर्न आइडिया सोचने लगेंगे और वो जो है ब्रिटिश रूलर को मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे और जो ब्रिटिश राज चल रहा है उसका जो है सपोर्ट करेंगे लोग, और लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है उनके पास ही आगे पीछे भागेंगे। पर हुआ इसका उल्टा, इसकी जगह जो है लोगों के अंदर आज़ादी की, नेशनलिज्म की थिंकिंग आने लगी इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऊपर से ब्रिटिशर्स ने यूनिफॉर्म सिस्टम लाया था इंडिया के अंदर, जिससे जो थी इंडिया में जो थी काफ़ी सारी चीज़ें जो थी फाइनेंशियली इंटरलिंक हो गई थी और ब्रिटिश ने इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज़ को जैसे इंडिया में लाके इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था शुरू कर दिया था, जिसके कारण सारे छोटे कास्ट अपर कास्ट सब एक ही जगह जो थे वो काम करने लगे थे और लोगों के अंदर जो थी एक नेशन की जो थी छवि बनने लगी थी, जिसका नाम था भारत। अब इतने ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्या हुआ कि इंडिया में फाइमीन्स आने लग गए, भुखमरी आने लगी, और जिसके कारण जो कि इंडिकेट कर रहा था कि ब्रिटिश ने इंडिया को कितना जो है मतलब एक्सप्लॉयटेशन करा है, जिसके कारण इंडिया के लोग और इंडिया की इकॉनमी दोनों ही जो है नीचे गिरती जा रही हैं। अब क्या होता है, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन आता है। नेशनलिज्म की फीलिंग उस टाइम पे लोगों के दिमाग के अंदर आ गई थी, क्योंकि तो उस टाइम के जो वॉइस रॉय थे इंडिया के, उनकी पॉलिसीज से लोग नाराज़ थे। जैसे उन्होंने ब्रिटिश गुड्स में सारा इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स हटा दिया था, जिसने के कारण क्या हुआ, इंडिया में जो इंडियन इंडस्ट्री थी उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है इंडियन गुड्स को बहुत ज़्यादा जो है लॉसेस सहने पड़ रहे थे और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, क्योंकि सस्ते में जो थी ब्रिटिश क्लोथ्स जो थे वो मिल रहे थे। और उसके बाद क्या किया, जब उन्होंने जो है एक वर्चुलर एक्ट प्रेस लाया, इसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने न्यूज़पेपर पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो जो है अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं छाप सकते, सब कुछ जो है वो स्टेट कंट्रोल करेगी। और उसके बाद उन्होंने आर्म्स एक्ट ला दिया, सबसे कंट्रोवर्शियल। इसके अकॉर्डिंग जो है इंडियन जो है कोई भी जो है मतलब कि, क्योंकि अब आर्म्स जो है वेपन्स नहीं कैरी कर सकता कोई भी जैसे। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो थे ब्रिटिश जो थे लोग पहले से ही नाराज़ थे और इन्होंने इन्हें और नाराज़ कर दिया। और साथ ही में जो था कि ब्रिटिश जो थे वो अपनी वॉर्स की प्रिपरेशन जो है मतलब वॉर्स का जितना भी खर्चा होता था वो इंडियन से कराते थे, इंडिया से लेते थे। इंडिया को एक्सप्लॉइट करके जो मनी जनरेट होता था उससे जो है करते थे। और जब कोई भी मतलब जब फाइमिन्स आने लगते थे, तो एक बार जब फाइमिन आया तो उसके बाद जो है एक बहुत ही शानदार दरबार रखा गया और बहुत सारा पैसा उसमें बर्बाद कर दिया गया।
साथ साथ एक और कंट्रोवर्सी हो गई थी, आइल बिल्ट बिल कंट्रोवर्सी। इसमें हुआ क्या था, एक आइल बिल्ट बिल आया था जिसने यूरोपियन मतलब इंडियन जजेस को जो है पावर दे दी थी यूरोपियन केसेस को संभालने की। बट इसके कारण जो है यूरोपियन पीपल जो है प्रोटेस्ट करने लगे कि हम जो है इन लोगों से अपना ट्रायल नहीं करवाएंगे, जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया। जिससे इंडियंस को ये रियलाइज़ हो गया कि वो जो है ब्रिटिश से कभी भी इक्वालिटी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब होने क्या लगा, इन सब के बाद जो है कई सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी ताकि वो ब्रिटिश तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये सारी जो थी एक अपने अपने एक रीजन में ही लिमिटेड थी, मतलब ये लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो थी ब्रिटिश के द्वारा जो इनकी डिमांड्स थी वो इग्नोर हो जाती थी। इसी को देखकर जो है एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था एहो हुम। ये इन्होंने क्या करा, सारे I think I have to make an organization which level India in national level. इंडियन डेलीगेट्स को बुला के एक नई पार्टी की फाउंडेशन करी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करती थी, मतलब नेशनल लेवल पे। और ताकि जो है ये इंडियंस की प्रॉब्लम ब्रिटिश के पहुंचा सके, ताकि 1850 जैसा रिवोल्ट जो है उसको जो है प्रिवेंट करा जा सके। अब इसी के साथ जो है इस चैप्टर का एंड होता है अभी के लिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं बाद में डालूँगा। और अगला पार्ट जो है थोड़ा टाइम लगेगा पर आएगा, मेहनत लगती है। तुम जो 6 मिनट की वीडियो देखते हो उसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस। और अगले पार्ट में तुम देखोगे कि कैसे जो है इंडियन जो है आज़ादी पाते और ब्रिटिश को भगाते हैं। उड़े पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल।